अब तक दुनिया को लगता था कि बिहार से सिर्फ लिट्टी चोखा और आईएएस ही बाहर निकलते हैं, लेकिन बिहार तो साइलेंटली अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहा है। यहाँ खेती से ज्यादा फैक्ट्रियां उगाई जा रही हैं। क्या पटना वाकई में कभी सिलिकॉन वैली बन भी पाएगा, या ये भी सपने सुहाने लड़कपन के? क्या ये शेर कभी दहाड़ेगा भी, या फिर सरकारी फाइलों में ही शिकार करेगा? दशकों पहले बिहार को उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको इकोनॉमिक डिसीजन से राइट ऑफ कर दिया जाता था, उसको इंडस्ट्री का बैक बेंचर कहा जाता था, उसको उसको जॉब क्रिएटर से ज्यादा माइग्रेशन क्रिएटर समझा जाता था। वो बिहार को एसोसिएट किया जाता था वीक इंडस्ट्रियल बेस, इसका मतलब फैक्ट्री के नाम पर सिर्फ ईंट भट्टे की दुकान। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, एक फाइल पर सिग्नेचर के लिए चप्पल घिस जाती थी है, लेकिन सरकारी बाबू का लंच ब्रेक कभी खत्म नहीं होता है। परसेप्शन एकदम क्लियर था, बिहार इज इक्वल टू लेबर सप्लाई, नॉट अ इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन। लेकिन फिर एक शिफ्ट आया, उस वो शिफ्ट थोड़ा सा चेंज हुआ, जो ना आपको पता चला ना मुझे पता चला। पहली बार इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर के शेयर को सरपास कर दिया। और अगर अगर आज से कुछ दशक पहले का देखा जाए तो बिहार में उतना उतना इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन नहीं था, जिसकी वजह से बिहार को उतना मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अब बिहार 17,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर पा रहा है। और अब बिहार ये साफ साफ जताता है कि बिहार में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ नेशनल मार्केट से बेटर इंटीग्रेट कर पा रहा है। यहाँ के एमएसएमई स्मॉल इंडस्ट्री अच्छे खासे इंक्रीज कर पा रहे हैं। बिहार की इकोनॉमी में लिट्टी चोखा के चूल्हे से बाहर निकल के इंडस्ट्रियल प्लांट के भट्टे तक पहुंच रही है। क्या सवाल ये नहीं कि क्या बिहार इंडस्ट्रियलाइज होना चाहता है, इसका इंटेंशन तो पहले से क्लियर है। सवाल ये है कि क्या बिहार अपने इंटेंशंस को एग्जीक्यूट भी कर पाएगा। क्योंकि कागज पे पेंसिल से ताजमहल बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब अपने ही घर में शौचालय बनाने की बारी आती है तो पसीने छूट जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार अपने किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन वाले गंतव्य को कभी एग्जीक्यूट कर भी पाएगा। क्योंकि एसी रूम में बैठ करके बड़ी बड़ी पॉलिसी का ऐलान करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हवा टाइट हो जाती है। तो चलिए हम कुछ चैलेंजेस को जानते हैं। सबसे पहले लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस। अगर 1 कट्ठा जमीन किसी से मांगो तो पता चलता है कि उस पर 7 भाइयों का केस चल रहा है, और 20 साल पहले दादाजी स्वर्ग सिधार गए बिना वसीयत पे, बिना किसी का नाम किए। और दूसरा हमारा चैलेंज आ जाएगा स्किल इकोसिस्टम लिमिटेशंस। अगर हर में किसी को अगर कोई बहुत बढ़िया या कोई फॉरेन मशीन दिखा दी जाए तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं या गूगल पर सर्च करने लगते हैं। अगर आपको बिहार के फ्यूचर को समझना है तो आपको बिहार के खुरपी कुदाल तक के आधार तक को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं, बिहार पहले एक पूरी तरह से एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी, यानी कि फार्मर्स और एग्रीकल्चर की इकोनॉमी हुआ करती थी। उस वक्त इंडस्ट्री का शेयर लगभग 5.4% था, जो कि फैक्ट्री के नाम पे बिस्कुट का डब्बा। लेकिन आज आज वही इंडस्ट्री लगभग 26.3% के आसपास है। ये एक बहुत बड़ा जंप दर्शाता है। तो हम लोग अब सबसे पहले जानते हैं जीडीपी और जीएसडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएसडीपी मीन्स स्टेट स्पेसिफिक जीडीपी। बिहार की जीएसडीपी लगभग 10 लाख करोड़ है। और अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो $130 बिलियन, सत्र 2025 से लेकर 2026। अगर हम बिहार के ग्रोथ की बात करें तो ये लगभग 22%, जो कि बहुत अच्छा खासा शेयर है। यहाँ के एमएसएमईज और स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो क्योंकि आज से 10-20 साल पहले इतना इंटरनेट का रेगुलेशन नहीं था, तो उन लोगों को अच्छे से मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज उनके पास मौका है, तो 35 लाख यूनिट पूरे बिहार में चल रहे हैं। ये साफ साफ दर्शाता है कि बिहार के पास कैपेबिलिटी तो है, बस इन्हें पहचान की जरूरत है। पहली बार बिहार की इंडस्ट्री ने प्राइमरी सेक्टर को पार कर दिया है, पछाड़ दिया। तो इंडस्ट्रियल शेयर अभी 26.3% है, और अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो लगभग 18.3 या 4% है। अब हम लोग जानेंगे बिहार के उस ब्रह्मास्त्र को जो ना आप जानते थे ना हम जानते थे। BIPP, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025। ये प्लान कुछ ऐसा है, ये स्कीम आज तक का सबसे एग्रेसिव स्कीम है। अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आप अपनी दुकान छोड़ करके भाग जाएंगे। तो सबसे पहले सुनिएगा, अगर आप 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 10 एकड़ की जमीन मुफ्त मिलेगी, लेकिन 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 आपको 1,000 मिनिमम जॉब्स क्रिएट करने होंगे। और वहीं अगर आप 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 25 एकड़ की जमीन मुफ्त मिलेगी। वाह। लेकिन 10 एकड़ इज इक्वल टू 320 कट्ठा। चलो,
जमीन का लालच देके बिजनेस बिजनेस को तो बुला लिया, लेकिन इसकी मनी बैक गारंटी क्या है? क्या पता डूब जाए। इसके रिस्क को कम करने के लिए बिहार ने डिसीजन लिया है कि 300% तक का जीएसटी आपको दिया जाए। इसका मतलब कि आप 100 करोड़ किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और 300 करोड़ 14 साल के पीरियड में ले जाइए। अगर सब्सिडी की बात करें तो वो लगभग 30% है। इसका मतलब कि लगभग आप 40 करोड़ तक का इंटरेस्ट ले सकते हैं। गवर्नमेंट हवा में इतनी मेहनत कर रही है, चीप लैंड, सब्सिडी, टैक्स रिटर्न, और हम सबको बेस लैंड पे कुछ अता पता ही नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि इंसेंटिव इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ। पैसा पैसा उड़ाने से आप ग्रोथ नहीं पालोगे, आपको स्किल इकोसिस्टम चाहिए। आपको बिहार कंपनीज को इनवाइट ही नहीं कर रहा है, बिहार कंपनीज को आने तक के पैसे दे रहे हैं। चलो, मुफ्त की जमीन और सब्सिडी तक तो ठीक है, लेकिन अगर इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ही नहीं होगा तो फैक्ट्री में जाकर के ताली बजाओगे? फ्यूचर सेक्टर, हम मानते हैं हमारी सोच ईंट भट्टे वाली है, सरकारी नौकरी वाली है, सतुआ वाली है, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर, इसमें भी कुछ कर सकते हैं। बिहार कोई 18th या 19th सेंचुरी की इकोनॉमी बनाने के फिराक में नहीं, बिहार अच्छा खासा बिग जंप करने के फिराक में है, सीधे टेक्नोलॉजी में, एआई में। आए दिन नई नई पॉलिसीज लॉन्च की जा रही है और हमें बेस लाइन पे कुछ आता पता ही नहीं है। सबसे पहली पॉलिसी सेमीकंडक्टर पॉलिसी, 7 निश्चय 3 बिहार। दूसरा जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर फॉर बिहार। इसका मतलब हुआ इसका साफ साफ मतलब यही है कि बिहार को किसी भी तरीके से हाई वैल्यू इकोनॉमी बनाना है बिहार में, ताकि फ्यूचर जॉब्स क्रिएट हो, मांगने कोई ना आए। बिहार गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट ने एक एआई का दाव खेला है। उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ के लौंडे लौंडियों को लगभग 7 लाख लोगों को इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल सिखाया जाए, ताकि वो फ्यूचर में जाके और जॉब्स क्रिएट कर सकें। और दूसरा प्लान, आईआईटी पटना और एनयूएस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन करके प्लान बनाया है कि जितने भी बिहार में जो सरकारी बाबू है उन सबको 6 महीने तक एआई का कोर्सेज सिखाए जाएं। मतलब साफ है, बिहार अपने आप को एक एआई लिटरेट स्टेट बनाना चाहता है। बिहार ने एक डायस्पोरा का कार्ड भी खेला है। बिहार से जितने भी टैलेंट थे जो यहाँ से चले गए उन सबको वापस लाने की प्लानिंग, ये बहुत ही जीनियस मूव है कि ब्रेन से ब्रेन गेन बनाना। बिहार ने अच्छा खासा गेम प्लान किया है। अगर ये दाव फिट बैठ गए तो समझिए कुछ तो हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। आप इन्वेस्टर को पैसे के लालच देकर खाने की मेज तक तो बुला सकते हैं, लेकिन अगर उस मेज का पांव ही टूटा रहेगा तो वो इन्वेस्टर उसी दिन भाग जाएगा यहाँ से। बिहार ने अपनी तिजोरी के ताले से 26,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। डिसीजन लिया है कि 14,000 एकड़ के जमीन में लगभग 31 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएं। यहाँ पे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, आईएमसी गया बनाए जा रहे हैं, स्पेशल जोन्स बनाए जा रहे हैं कि ताकि किसी तरीके से बिहार को एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का शेप दिया जा सके। और उसमें ये भी डिसीजन लिया गया है कि 1700 एकड़ की जमीन ने एग्रो फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, टेक्सटाइल्स, इन सब के यूनिट्स खड़े की जाए। तो चलिए अब रेलवे की बात करते हैं। बिहार ने लगभग 98 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट के लिए अप्रूव किया। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने शहर के रेलवे स्टेशन का नाम देख सकते हैं। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो सारी इंडस्ट्रीज फेल हो जाएंगे। चलिए हम हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है रिस्क। ये सब बड़ी बड़ी बातें सुनने में तो आपको भी बड़ी चटपटी लग रही होंगी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि फाइनली बिहार के विकास की गाड़ी अच्छे खासे हाईवे पर चल पड़ी है। लेकिन उस हाईवे पर 4 से 5 बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर जो किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर तक का तेल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला, जमीन का प्रॉब्लम। अगर फैक्ट्री लगाने के लिए किसी से जमीन मांगो तो चाचा तो आपको ऐसे देखने लगेंगे जैसे कि उनकी किडनी मांग ली हो। अगर वो जमीन देने के लिए किसी तरीके से मान भी जाए तो पता चलता है कि उस जमीन पर 4 से 5 लोगों का कोर्ट केस चल रहा है। स्किल गैप, बिहार में हर एक युवा के पास डिग्री है, कम से कम बीए डिग्री तो हर एक युवा के पास है, लेकिन अगर उन अगर उन्हें कोई बाहरी मशीन दिखा दिया जाए तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं, गूगल करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लेबर और स्टूडेंट अगर स्मार्ट नहीं होंगे तो बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी बनाकर क्या कर लोगे। अगला स्पीड ब्रेकर, जुगाड़ कल्चर। अगर घर में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो कहीं किसी खंबे में टोका फंसा देंगे
या कोई मीटर में कोई सेटिंग्स कर देंगे। कहीं ये शॉर्टकट की गंदी आदत बिहार गवर्नमेंट के इतने बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर पर हग ना दे। सबसे गंदा बहाना, बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन सड़कें तो बन सकती है। जहां पर शिपमेंट है वहां तक सड़कें तो बन सकती हैं। और फिर अब आता है हमारा सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर, उसका नाम है बाढ़। अगर ये अगर ये बाढ़ को नहीं संभाला गया तो जितने भी मेहनत कर रहे हो, ये सारी फैक्ट्रियां डूब जाएंगी, पूरी सप्लाई चेन्स ब्रेक हो जाएंगी। अब हम जानते हैं कि हम सिटीजन्स के हाथ में क्या है। तो सुनिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सरकारी नौकरी, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बिहार में लगभग 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स रहती हैं, जो अच्छा खासा एक पावर हाउस है। अगर ये बिहार की महिलाएं चाहें तो रातों रात चाइनीज सामानों को बिहार के बाजारों से धक्के मारकर निकाल सकती हैं। कब तक आप लोग ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, इन सब के फॉर्म भर भर के अपने सपनों को झोंकते रहोगे? अगर बिहार के युवा नौकरी मांगने वाले बनेंगे तो बिहार कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। ये बिहार कभी भी नौकरी देने वाला बन ही नहीं पाएगा। बिजनेसमैन को लगता है कि बिहार में अगर इंडस्ट्री ये सब कुछ लगाएंगे तो उन्हें फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, क्लियरेंस, टैक्स, ये सब के पीछे ही पड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, जो वन क्लिक एंड डन। अगर अब भी आप ऑफिस ऑफिस खेल रहे हो तो आप अभी 1990 के जमाने में जी रहे हो। तो सबसे बड़े मुद्दे की बात, सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार का भी फैक्ट्री हब बन ही पाएगा या सिर्फ हमेशा एक लच्छा पराठा ही बन के रह जाएगा? अगर आज अपनी सोच को नहीं बदला तो यूजर्स बन के रह जाओगे, क्रिएटर नहीं।